अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम सेल्फ एडजॉइंट, यूनिटरी एंड नॉर्मल ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे, देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स और इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और लास्ट में इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशंस हैं इन ऑपरेटर्स की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सेल्फ adjoint theory and normal operators। सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। डेफिनेशन क्या है? अ बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर T from H to H on a Hilbert space H is said to be self-adjoint or Hermitian if T starring is equal to T, right? So this is a definition of self-adjoint operator कि अगर हमारे पास T क्या है, एक बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर है किसके ऊपर, H के ऊपर, जो कि एक हिल्बर्ट स्पेस है। इस T को हम सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर का नाम देंगे अगर T स्टारिक इज इक्वल टू T हो। इसके बाद स्टूडेंट इसी ऑपरेटर T को हम नाम देते हैं कि यूनिटरी इफ T इज बाइजेक्टिव एंड T स्टारिक इज इक्वल टू T इनवर्स T पावर -1। इसी के बाद इसी T को हम नॉर्मल का नाम देंगे कि ये जो ऑपरेटर है ये नॉर्मल ऑपरेटर होगा इफ T इंटू T स्टारिक इज इक्वल टू T स्टारिक T, राइट। द हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर T स्टारिक ऑफ T is defined by inner product T of x comma y is equal to inner product x comma T starring y, right? If T is self adjoint, then अगर हमारे पास T एक self adjoint है तो then हमारे पास क्या होगा, inner product T of x comma y is equal to inner product x comma T of y, right? So this is a definition of self adjoint operators, unitary operators और नॉर्मल ऑपरेटर, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी इन ऑपरेटर्स की। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। इफ टी सेल्फ एडजॉइंट और यूनिटरी तो देन टी इज नॉर्मल, कि अगर हमारे पास टी सेल्फ एडजॉइंट और यूनिटरी है तो वो ऑपरेटर हमारे पास टी क्या होगा, नॉर्मल होगा, राइट। बट कन्वर्स नॉट ट्रू, अ नॉर्मल ऑपरेटर्स नीड नॉट टू बी सेल्फ एडजॉइंट और यूनिटरी, कि हमारे पास एक नॉर्मल ऑपरेटर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास क्या हो, सेल्फ एडजॉइंट हो और यूनिटरी हो। लेकिन सेल्फ एडजॉइंट और यूनिटरी ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन नॉर्मल ऑपरेटर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेल्फ एडजॉइंट और यूनिटरी हो, राइट। और इसकी हमारे पास काउंटर एग्जांपल ये है कि अगर हमारे इफ़ आई फ्रॉम एच टू एच इज आइडेंटिटी ऑपरेटर तो देन हमारे पास क्या है, टी इज इक्वल टू, हम ये लेकर चला, टी इज इक्वल टू आई अयोटा 2 iota I is a normal। ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल ऑपरेटर। सेंस T स्टारिक इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो -2 iota I, और दिस इम्प्लाई दैट यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे T इंटू टी स्टारिक इंटू टी स्टारिक T इज इक्वल टू 4i। ये हमारे पास क्या है, जब इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4i आ जाएगा, राइट। बट T इंटू टी स्टारिक इज नॉट इक्वल, राइट। जो T और T स्टारिक है, जब हमारे पास T क्या है, ये है, और T स्टारिक क्या है, ये, जब हम इस T का इनवर्स लेंगे वो दोनों इक्वल नहीं आएंगे, राइट। सेंस हमारे पास -1/2i अयोटा आ जाएगा, राइट। सो यहाँ से हम कहेंगे क्योंकि हमारे पास T स्टारिक ये है और माइनस अयोटा जब फाइंड करेंगे तो -1/i इस फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि T इंटू टी स्टारिक जो इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम यही प्रूव करना चाहते थे कि जो नॉर्मल ऑपरेटर होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास क्या हो, सेल्फ एडजॉइंट और यूनिटरी हो। लेकिन सेल्फ एडजॉइंट और यूनिटरी ऑपरेटर जो होता है वो नॉर्मल ऑपरेटर होता है, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इनसे रिलेटेड नोट्स थे। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। सी एन विद इनर प्रोडक्शन विद इनर प्रोडक्ट डिफाइंड बाय, हमने इनर प्रोडक्ट ले लिया x, y इज इक्वल टू x पावर t वेयर t इज ट्रांसपोज एंड
y bar where y bar is a conjugate, this equation number 1 where x comma y are column vectors, x और y हमारे पास क्या दो column vectors हैं, and t is a transpose. So then हमने x power t transpose is एलिमेंट किस टाइप के, eta 1 eta 2 up to eta n. अब यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो t है वो हमारे पास क्या है, cn से cn, ठीक है, बी या लीनियर ऑपरेटर विच इज बाउंडेड, कि हमने एक t ऑपरेटर लेकर चल रहे हैं जो कि लीनियर है, ऑपरेटर है और जो कि बाउंडेड भी है उसके साथ. अब बेस बीइंग गिवन वी कैन रिप्रेजेंट t एंड इट्स हिल्बर्ट और जॉइंट ऑपरेटर t स्टारिंग बाय 2n रो स्क्वायर मैट्रिसेस से a एंड b रिस्पेक्टिवली, राइट. तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने बेसिकली दो स्क्वायर मैट्रिक्स लेने हैं क्योंकि हम जनरल बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमारे पास ए और बी क्या दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिसके अंदर n रो हैं, राइट. सो बाय इक्वेशन 1 एंड बी एक्स इसकी पावर t विच इज इक्वल टू एक्स पावर t b पावर t. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट t ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, a x इसकी पावर t और b बार, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x पावर t a पावर t और a बार, राइट, t वेयर ट्रांसपोज. ये तो स्टूडेंट इसकी एग्जांपल थी. अब हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट. इनर प्रोडक्ट x कॉमा t स्टार इक्वल y इज इक्वल टू x पावर t b बार y बार, राइट, वेयर बार इज कंजुगेट. सेंस हमारे पास इनर प्रोडक्ट t ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट x कॉमा t स्टार इक्वल y, राइट. So this implies that inner product t of x comma y is equal to x power t b bar y bar, and this equation number is 3. By equation number 2 and 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, x power t a power t y bar is equal to x power t b bar y bar, right. By cancellation law हमारे पास क्या आ जाएगा, a power t, right, a power t is equal to a bar, और यहाँ पर हम दोबारा से फिर इसका कंजुगेट लेंगे दोनों से, तो ये हमारे पास क्या, ए बार t इज इक्वल टू बी टू बार हम बार लेंगे इसका, राइट, कंजुगेट लेंगे. तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ए बार इसकी पावर t इज इक्वल टू बी, और वेयर हमारे पास अगर हम किसी भी कोई मैट्रिक्स उसका 2 टाइम लेंगे तो बार लेंगे कंजुगेट लेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, राइट. तो यहाँ से हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम क्या शो कर दिया है, यहाँ पर हमने ये शो किया है कि अगर हमारे पास बेसिस गिवन है, इफ अ बेस गिवन फॉर Cn, अगर Cn के लिए बेस गिवन है, अ लीनियर ऑपरेटर ऑन Cn के ऊपर जो हम लीनियर ऑपरेटर डिवाइन करेंगे इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्टेन मैट्रिसेस, जो कि हमने ए बी की फॉर्म में हम मैट्रिसेस लिए थे. देन इट्स हिल्बर्ट और जॉइंट ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय complex conjugate ट्रांसपोज ऑफ दैट, यानी कि दिस इज द रिप्रेजेंटेड, ठीक है. यानी कि अगर हम बेसिस हमें गिवन है Cn की, उसके साथ हमें लीनियर ऑपरेटर डिफाइन किया गया उसके ऊपर, और उसके बाद हम मैट्रिसेस लिए, और यहाँ से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये हमारे पास है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिसेस, राइट. तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी एग्जांपल थी. अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो देखते हैं वो क्या है. सबसे पहले तो हम इन थ्योरम के स्टेटमेंट देखेंगे और देन स्टूडेंट हम इनके प्रूफ पर जाएंगे. स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट थ्योरम क्या है, जो कि सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर से रिलेटेड है. इसमें क्या कहा जा रहा है कि लेट t फ्रॉम h टू h बी अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर ऑन हिल्बर्ट स्पेस h. t हमारे पास क्या है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है ऑन हिल्बर्ट स्पेस h. देन हमारे पास क्या, फर्स्ट ए पार्ट क्या, इफ t सेल्फ एडजॉइंट, अगर हमारे पास t सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है तो देन हमारे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट t ऑफ x कॉमा x इज रियल फॉर ऑल x बिलोंग टू h. इट मीन्स दैट अगर हमारे पास t एक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है तो देन जो इनर प्रोडक्ट होगा t ऑफ x कॉमा x वो हमारे पास क्या होगा, रियल होगा. सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, बी पार्ट, इफ h इज कम्प्लेक्स, अगर h कम्प्लेक्स है एंड t ऑफ x कॉमा x इनर प्रोडक्ट इज रियल, राइट, इज रियल, देन ऑपरेटर t इज सेल्फ एडजॉइंट, राइट. इसका फर्स्ट पार्ट जो इसका प्रूफ क्या है, इफ t इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, अगर हमारे पास t एक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है तो देन फॉर ऑल x, तमाम x के लिए हमारे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट t ऑफ x कॉमा x इसका बार इज कंजुगेट इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट x कॉमा t ऑफ x विच इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट t ऑफ x कॉमा x, राइट. हेंस हम कह सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट t ऑफ x
comma x is equal to its complex conjugate is equal to complex conjugate so that it is real. तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रियल है, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसका ए पार्ट का प्रूफ था। अब हम इसके सेकंड बी पार्ट का प्रूफ देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। इनर प्रोडक्ट टी ऑफ एक्स कॉमा एक्स इज रियल फॉर ऑल एक्स, तो देन इनर प्रोडक्ट टी ऑफ एक्स कॉमा एक्स इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट टी ऑफ एक्स कॉमा एक्स कॉन्जुगेट। यहाँ से हमारे पास क्या है नेक्स्ट, इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा टी स्टार ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट टी स्टार ऑफ एक्स कॉमा एक्स, राइट। तो यहाँ से हमारे पास फर्दर क्या है, हेंस 0 इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा एक्स माइनस इनर प्रोडक्ट टी स्टार ऑफ एक्स कॉमा एक्स, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा इनर प्रोडक्ट टी माइनस टी स्टार इंटू एक्स कॉमा एक्स, दिस इम्प्लाई दैट टी माइनस टी स्टार इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, टी इज इक्वल टी स्टार सेंस एच इज कम्प्लेक्स, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास नोट में क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे पास जो बी पार्ट अभी हमने प्रूव किया है, इसके अंदर एच का कम्प्लेक्स होना ज़रूरी है। इट इज़ एसेंशियल दैट एच बी कम्प्लेक्स, राइट। और अगर कम्प्लेक्स नहीं है, फॉर रियल के लिए क्या था कि फॉर रियल द इनर प्रोडक्ट इज रियल वैल्यूड विच मेक द इनर प्रोडक्ट टी ऑफ एक्स कॉमा एक्स इज रियल विदाउट एनी फर्दर अजम्पशन अबाउट द लीनियर ऑपरेटर, राइट। तो इसमें स्टूडेंट हम ये कहा जा रहा है कि जो हमारे पास बी पार्ट है, इसके अंदर एच का कम्प्लेक्स होना ज़रूरी है, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास आज का लेक्चर था, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की, यूनिटरी और नॉर्मल ऑपरेटर की। देन स्टूडेंट हमने इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट नोट थे उनको डिस्कस किया, और उसके बाद स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे उनको डिस्कस किया, और लास्ट में स्टूडेंट हमने इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरम थे उनको डिस्कस किया। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस से रिलेटेड किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।